आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप इशफाक अमीन से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ख़वातीन के खिलाफ मज़ालिम नाकाबिल माफ़ी गुनाह है और कसूरवारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों, स्कूलों और दफ्तरों जैसी सरकारी इदारों को जवाबदेह बनाया जाए और इस सिलसिले में कोई लापरवाही नाकाबिल माफ़ी है। उन्होंने कहा कि समाजी और हुकूमती तौर पर हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ख़वातीन की जान और इज़्ज़त की हिफाजत होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म कल महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी को सर्टिफिकेट तकसीम करने के दौरान खिताब कर रहे थे। उमूरी दाखिला और इमदादी बहाली की मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि 2047 यानी भारत की आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने तक मुल्क से मनशियात का खात्मा करने का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अज़म अब हर एक हमवतन का अज़म बनता जा रहा है। उन्होंने कल छत्तीसगढ़ के नावा रायपुर में मनशियात की रोकथाम के ब्यूरो के इलाकाई यूनिट ऑफिस का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। उन्होंने वहां मनशियात की सूरत हाल से मुतालिक एक जायजा मीटिंग की भी सदारत की। अमित शाह ने कहा कि मनशियात से हासिल की गई रकम से दहशतगर्दी और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी को बढ़ावा दिया जाता है और मुल्क की मईशत कमज़ोर होती है। उन्होंने कहा कि मनशियात के गैर कानूनी कारोबारी नेटवर्क को सख्ती से ख़त्म करने की ज़रूरत है। अमित शाह ने कहा कि हुकूमत इसके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रही है। आज मुल्क भर के साथ साथ वादी में भी भगवान श्री कृष्ण जी की पैदाइश का त्यौहार जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। इस दिन श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए मंदिरों में जमा होते हैं। वादी में कल से ही मंदिर सजाए गए हैं और कई अस्थापन से झांकियां निकालने का सिलसिला जारी है। इस मौके पर कई लीडरों ने लोगों को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी के मौके पर तमाम शहरियों और बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा है कि यह खुशी का त्यौहार हमें भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नजरियात के लिए खुद को वक्फ करने की तरगीब देता है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी जन्माष्टमी के मौके पर तमाम लोगों को मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की फतह और सच्चाई व हमदर्दी से पायवस्त जिंदगी गुजारने की अहमियत दिलाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी जन्माष्टमी के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की तालीमात हम सबको सही अमल के लिए अपने आप को दोबारा वक्फ करने और एक मुनसिफाना मुआशरे की तामीर के लिए तहरीक देती हैं। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात को साफ और शफाफ और एहसन तरीके पर मुनक़द कराने के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां सियासी पार्टियों की तरफ से सियासी सरगर्मियों में तेजी आना शुरू हो गई है, वहीं इंतजाम आने वाले चुनाव को मुनसिफाना और पुरअमन तरीके पर अंजाम देने के लिए तमाम तर इंतजाम और तैयारियों में मसरूफ़ हैं। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों वाले असम्बली चुनाव का पहला मरहला 18 सितंबर को मुनक़द किया जाएगा। पहले मरहले में जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में पोलिंग होगी। दरियासनी जिला इंतजामिया कुलगाम ने जिला में चुनाव को हुस्न खूबी अंजाम देने के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाया है। जिला के 3 असम्बली हलकों डीएचपोरा, कुलगाम और देवसर में 3 डिस्ट्रीब्यूशन व कलेक्शन सेंटर कायम किए गए हैं और इन सेंटरों में सीसीटीवी भी नस्ब किए गए हैं। मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में एक इलेक्शन कंट्रोल रूम भी तश्कील दिया गया है जो दिन रात काम करेगा। जिले में कुल 372 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 61 खुसूसी पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। इधर पुलवामा जिले में चुनाव से जुड़ी सरगर्मियों में तेजी से आना शुरू हो गई है। जिले में कुल 4,07,637 वोटरों का इंदराज किया गया है, जिनमें 2,02,475 मर्द, 2,05,141 खवातीन और 21 ख्वाजा सरा शामिल हैं। जिले में 481 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इसी ज़मीन में डाक बंगला खनाबल अनंतनाग में कल जिला इंतखाबी ऑफिसर डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद की सदारत में बैंक मुलाजमीन पर मुश्तमिल माइक्रो मुबस्सिरीन के लिए एक रोज़ा इंतखाबी तरबीती प्रोग्राम मुनक़द हुआ। डीईओ ने माइक्रो मुबस्सिरीन को हिदायत दी कि वो खिलाफ वर्जियों की निगरानी करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इंतखाबी अमल आज़ादाना और मुनसिफाना रहे। तरबियती सेशन का बुनियादी मकसद माइक्रो मुबस्सिरीन को ज़रूरी महारतों से आरास्ता करना था ताकि इंतखाबी अमल की शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा राजौरी, जम्मू सूबे के रामबन, किश्तवाड़ और पुंछ अजला में भी एहसन
इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए कई तरबियती और आगाही प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।